हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस अमेजिंग और बेहतरीन क्लास में हम बात करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज अपन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में, यानी कि फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है। ओके, फाइटोकेमिस्ट्री का पूरा जो भी बेसिक है वो अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम एक और चीज़ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फाइटोकेमिस्ट्री और कीमोटैक्सोनॉमी, क्या कह रहे हैं अपन कि फाइटोकेमिस्ट्री और कीमोटैक्सोनॉमी दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है या क्या डिफरेंस है, उसको भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, तो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ईमानदारी के साथ उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता चलेगा या सिमिलरिटी पता चलेगी। ओके, देखो, अगर आप आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग ईमानदारी रखेंगे तो पढ़ाई भी क्या करेगी, आपके रिगार्डिंग ईमानदारी रखेगी। वो भी आपको क्या करेगी, उस हिसाब से जितना आपने उसके साथ ईमानदारी रखी है उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड देगी। वो कहते हैं ना कि दगा करोगे तो दगा मिलेगा और वफा करोगे तो वफा मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ है भैया। किताबें भी क्या होती है, आदमियों से ज़्यादा जालिम होती है। ऐसा नहीं है कि किताबें अगर बात करें, आपके पास नॉन लिविंग चीज़ है तो कुछ करेंगे नहीं, है ना। इस बात का ध्यान रखना, किताबों के रिगार्डिंग, किताबों के साथ आप जितना ईमानदार रहोगे, अब वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, बायोलॉजी की हो या कोई भी और किताब हो, उसके साथ आप जितना ईमानदार रहोगे ना, आपके साथ किताब भी उतना ज़्यादा ईमानदार रहेगी। ओके, आई थिंक आप इस बात का मतलब समझ चुके होंगे। बहुत काम की बात है ये, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। तो बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बायोलॉजी का रूल बताता हूँ, सबसे अमेजिंग रूल। बायोलॉजी में क्या करना है, आपको हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ब्रेकअप। क्या आपने सही सुना, मैंने क्या कहा, ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब कि किसी भी रिलेशन को तोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप किसी के बीच में भी हो सकता है भाई, है ना। ज़्यादा तेज नहीं होना है आपको। ओके, क्या करना है, ब्रेकअप किसी का भी हो सकता है। चलिए, तो ब्रेकअप कराओ भाई। ब्रेकअप किनका कराना है, ये जो वर्ड है ना आपके पास फाइटोकेमिस्ट्री, उसका ब्रेकअप करा दो, करा दे ब्रेकअप। चलो, ओके, पाप नहीं लगेगा अपन को। चलो भैया, तो फाइटोकेमिस्ट्री में देखो दो वर्ड है आपके पास, एक तो है फाइटो और एक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब सिंपल सा क्या होता है, केमिकल्स। क्या होता है भाई, केमिकल्स। बात करें आपके पास फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ओके, तो फाइटोकेमिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या हो गया कि प्लांट के अंदर या प्लांट के अंदर जो भी क्या फॉर्म होंगे, केमिकल्स फॉर्म होते हैं, आप क्या करते हो, उनको स्टडी करते हो, उसको अपन क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर अपन इसका डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे। सिंपल है ना भाई। चलो, तो आपके पास क्या हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या हो गया कि प्लांट के अंदर केमिकल्स की स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो इसको क्या कह देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या नॉर्मल भाषा के अंदर अपन फाइटोकेमिस्ट्री कह देते हैं। अच्छा, प्लांट के अंदर कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, अपन उसको कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। क्या कहते हैं उसको, फाइटोकेमिकल्स। क्यों, बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ गया ना। देखो, फाइटोकेमिकल्स का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया। अब चलो, अब बात करेंगे अपन इसकी डेफिनेशन को, स्टडी करते हैं। डेफिनेशन, एग्जाम्पल। चलो, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स विच आर केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि फाइटोकेमिस्ट्री जो होता है वो किसका स्टडी हो गया आपके पास, फाइटोकेमिकल्स का। किसका, यहां पर इस पे आ जाओ भैया, इस वाले वर्ड पे आ जाओ, फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स मतलब दोज केमिकल हु डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर फॉर्म होते हैं, इस तरह के केमिकल्स को कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटो किस चीज को यहां पर स्ट्रेंथ करेगा, किस चीज के लिए,
प्लांट के लिए। ओके, तो आपके पास क्या हो गए ऐसे केमिकल्स जो कहां पर, ऐसे केमिकल्स जो कहां पर होंगे, प्लांट के अंदर फॉर्म होते हैं, उन केमिकल्स को अपन क्या कह देते हैं, फाइटोकेमिकल्स कह देते हैं। और इन केमिकल्स की स्टडी, इन केमिकल्स की पढ़ाई को अपन कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। सिंपल है भाई। देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे पास, कमी नहीं है प्लांट्स की। ओके, आपके पास क्या होता है, उन सभी प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, केमिकल्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। भाई हर प्लांट के अंदर अलग होता है, जैसे कि नीम के अंदर अलग है, मैंगो के अंदर अलग है। ओके, केमिकल्स कुछ सिमिलर भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाला क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट लीफ हो गया, इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, सभी प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होता है भाई आपके पास, तो ये भी क्या होता है, क्लोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ फाइटोकेमिकल्स। ये भी क्या होता है, एक तरीके का फाइटोकेमिकल्स है। और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, आपके पास आइसोफ्लेवोनोस हो गया, कुरक्यूमिन हो गया और कैरोटीनॉइड हो गया। कैरोटीनॉइड हो चुका है आपके पास, कुरक्यूमिन हो चुका है, फ्लेवोनॉइड्स हो चुका है, फिनोलिक एसिड हो चुका है। तो ये कुछ लिखे हैं मैंने, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं आपके पास, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ओके, एबिसिक, एथाइलिन, बहुत सारे हैं ना आपके पास प्लांट हार्मोन। ये भी क्या होते हैं, इट इज आल्सो फाइटोकेमिकल्स। तो आप जब क्या करते हो, इन फाइटोकेमिकल्स की स्टडी करते हो, ठीक है, इनको अपन क्या कह देते हैं, इनको अपन कह देते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं कि फाइटोकेमिस्ट्री का कीमोटैक्सोनॉमी के साथ रिलेशन कैसा है। उनके देखेंगे भाई कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर और किसके अंदर, चलो यहां पर अपन लिख देते हैं इसको, कीमोटैक्सोनॉमी। ओके भाई, कीमोटैक्सोनॉमी, क्या, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना भाई क्लास के अंदर। तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या हो गया आपके पास, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है उसको समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक अमीर बाप बनना है। अमीर बाप जो क्या करेगा, ब्रेकअप कराएगा, है ना। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो ब्रेकअप करा दो भैया, ये ब्रेकअप करा दे, कीमो अलग हो गया, टैक्सोनॉमी अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हमसे इनका मिलन देखा नहीं जा रहा है। तो हमने क्या किया, कीमो को अलग करा, टैक्सोनॉमी को अलग करा। टैक्सोनॉमी आपको पता है क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, आपके पास टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आपके पास क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, फिर आपके पास क्लासिफिकेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसको अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसमें मिलने वाले केमिकल्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो अपन क्या कहते हैं, उसको कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पूरा डिटेल के अंदर आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो कीमोटैक्सोनॉमी हो गया। तो देखो कीमोटैक्सोनॉमी भी किसके बारे में है भाई, केमिकल्स के बारे में है, केमिकल्स के बारे में, ये भी केमिकल्स के बारे में। लेकिन यहां पर आपके पास डिफरेंट क्या हो गया कि कीमोटैक्सोनॉमी में आपके पास क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि प्लांट हो गया, उनके अंदर मिलने वाले केमिकल्स का यूज किसमें करेंगे, अपन क्लासिफिकेशन के अंदर करेंगे, डिफरेंट टाइप की क्लासिफाइड करने में करेंगे। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको उनके केमिकल के बेसिस पर अपन डिफरेंट कैटेगरीज में या फिर सिमिलर कैटेगरीज के अंदर अरेंज करेंगे। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होता है। और फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, आपके पास फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी से रिलेटेड होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर कोई सा भी केमिकल्स मिल रहा है, अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको फाइटोकेमिस्ट्री कह देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है फाइटोकेमिस्ट्री के साथ। ओके, बट इसमें मिलने वाले फाइटोकेमिकल्स का रिलेशन तो होता है ना भाई, देखो यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। ये सिर्फ स्टडी होता है फाइटोकेमिकल्स की। ओके, और ये क्या है, आपके पास एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दे हैव केमिकल्स, जैसा केमिकल्स उनके पास है उसके बेसिस पर अपन को क्लासिफाइड कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई कीमोटैक्सोनॉमी की, ये बात कर दी मैंने फाइटोकेमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं फाइटोकेमिकल्स ऑर्गेनिज्म के पास क्यों ड्राइव होते हैं या क्यों फॉर्म होते हैं।
ओके, तो इसके दो मेन रीजन होते हैं भाई। कितने मेन रीजन होते हैं? दो मेन रीजन। बात कर लेते हैं बात, क्या बुरा ये बात करने में। ओके, तो चलो बात करते हैं किसके बारे में, फाइटोकेमिकल्स क्यों होते हैं प्लांट के अंदर। अब जैसे कि सपोज करो मैंने क्या करा, जैसे कि सपोज करो एक आदमी है जिससे मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया है। 1 लाख, चलो 2 ले लेते हैं। अरे सोचना है तो बड़ा सोचो संदीप महेश्वरी, बड़ा सोचो। मैंने इससे 1 अरब रुपए उधार लिए। अब ठीक है, इतना बड़ा ठीक है, 1 अरब मैंने किसी महाशय से उधार लिए हैं, किसी मिस्टर से उधार मैंने 1 अरब रुपीज लिए हैं। अब मैं क्या करूं, तो मैं उसके 1 अरब लेके भाग जाऊं, विजय माल्या हो जाऊं। तो मैं विजय माल्या हो गया, 1 लाख लेके भाग गया, तो क्या होगा, मेरे पे हार्म अटैक होंगे कि नहीं होंगे, केस होगा, कानून होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या होगा, बट मैं तो भाग सकता हूं ना, भाग सकता हूं कि नहीं भाग सकता हूं। मेरे पास क्या है, मोटाइल के लिए मेरे पास, लोकोमोशन के लिए मेरे पास ऑर्गन्स है भाई, पैर है मेरे पास, भाग सकता हूं। ऐसे सपोज करो कोई गाय आ रही है, बहुत भयंकर से गाय आ रही है, कोई कुत्ता आ रहा है, कुत्ता पीछे पड़ जाए क्या, आप तो भाग सकते हो। लेकिन बेचारा प्लांट क्या करे यार, वो तो बेचारा वहीं खड़ा रहता है, उसके पास तो लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन ही नहीं है, वो बेचारा कहाँ भागे। अब सपोज करो बेचारा प्लांट था, धीरे धीरे ग्रो करा, एक गाय आई, कोई भी केटल आया, केटल आके इसको खा गया। फिर क्या हुआ, खा गया तो खा गया। तो आपके पास क्या होता है, उनको रक्षा करने के लिए कि वो भाग तो नहीं सकते, तो उनके पास क्या है, उनके पास 2 चीजें हुई। एक तो क्या हुआ, उनके पास मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए। मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई, उनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ है जो उनकी हेल्प करेगा फॉर हार्बिवोरस, यानी कि जो भी पेड़ पौधों को या प्लांट को ईट करते हैं, खाते हैं, उनसे। दूसरा क्या हुआ, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि उन्होंने क्या करा, आपके पास केमिकल मेथोडोलॉजी को अपनाया, जिसमें क्या होता है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स को प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल होते हैं फॉर हार्बिवोरस या कोई भी अदर एनिमल्स। तो आपके पास क्या होता है, अब सपोज करो अब कोई जहरीला प्लांट है, जहर उगलने वाला, जिसके अंदर केमिकल्स खतरनाक है। अब केटल आएगा, उसने खाया, देखा केटल गई, कोई भी, जैसे कि सपोज करो बकरी आई, बकरी ने क्या करा, उस प्लांट को खा गया। अब बकरी ने खाया, बकरी टपक गई, बकरी मार गई। दूसरी बकरी ने देखा, अरे भाई ये तो मर गई थी, तो वो वापस आएगी क्या, नहीं आएगी ना। ओके, नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो आपके पास क्या हो गया, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये क्या करते हैं भाई साहब, यानी कि जो भी आपके पास क्या होता है, प्रेडेटर होता है, उसके अगेंस्ट डिफेंस में, उसके लिए क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल्स को फॉर्म करते हैं। ओके, एक तो ये रीजन होता है सिक्योरिटी वाला। दूसरा क्या होता है आपके पास, दूसरा रीजन ये होता है कि कोई भी आपके पास हो सकता है इनकी ग्रोथ के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए, इनके फूड फॉर्मेशन के लिए वो आपके पास केमिकल नेसेसरी हो, इसलिए भी ये फॉर्म करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, आपके पास ये लीफ है। अब आपको पता है लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर, बिल्कुल लीफ के अंदर मिलेगा आपको क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो इसलिए आपके पास क्लोरोफिल बनना भी तो चाहिए ना सेल के अंदर। तो आपके पास क्या हो गया, इसलिए भी क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन आपके पास किसी भी चीज का हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, उसके लिए भी नेसेसरी होता है, और उनमें प्रोटेक्शन के लिए भी नेसेसरी होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाने वाला हूं, एक एग्जांपल कैलोट्रॉपिक्स का। किसका एग्जांपल है, कैलोट्रॉपिक्स, ठीक है, कैलोट्रॉपिक्स, ओके, नॉट खेलो, कैलोट्रॉपिक्स, कैलोट्रॉपिक्स ट्रॉपी के आना। तो आपके पास क्या होता है, जो कैलोट्रॉपिक्स है, क्या है, कैलोट्रॉपिक्स, आंकड़े का पौधा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आंकड़े का पौधा, हिंदी भाषा में या नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं अपन आंकड़े का पौधा। अब ये जो आपके पास कैलोट्रॉपिक्स है, इसको कोई भी केटल क्या होता है, खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता, देखो इसके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनस केमिकल। कैलोट्रॉपिक्स क्या होता है, एक पॉइजनस प्लांट है भाई, इसके पास क्या होता है, कैलोकैटिन, कैलोटॉक्सिन, ग्लाइकोसाइड और कैलोट्रोपिन। ये सब क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब कैलोकैटिन हो गया आपके पास, कैलोटॉक्सिन हो गया, ग्लूकोसाइड हो गया और
कैलोट्रोपिन हो गए, ये सब हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो जो भी केटल्स आएगा, जैसे सपोज करो यहाँ से क्या आ रही है भाई, यहाँ से ये अपने पास काऊ आ रही है, गाय माता, ठीक है, काऊ मदर है ना भाई, गाय आ रही है। अब आपके पास क्या होगा, ये क्या इसको ईट करेगी क्या? नहीं करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? इसको पता है भाई, इसको क्या पता है कि मुझे अगर मैंने कैलोट्रोपिक्स को हार्म करा, अगर मैंने इसके साथ दगा करा, क्या करा, इसके साथ दगा करा, मैं इसको खाऊंगी तो बदले में ये भी मुझे खा जाएगा। कहा था ना मैंने, दगा करोगे तो दगा मिलेगा, वफा करोगे तो वफा मिलेगी। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ चलो, तो यहाँ आप क्या आ गए, कैलोट्रोपिक्स आपके पास क्या होता है, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है भाई, अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए ये क्या करेगा, आपके पास कुछ केमिकल्स को फॉर्म करता है। तो बात का ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये क्या करते हैं, अगेंस्ट में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगेंस्ट में, प्रेडेटर से या हार्बीवोरस जो भी इनको हार्म करना चाहते हैं उसके लिए ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऐसा नहीं कि सभी प्लांट्स में होगी, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर होती है, जैसे कि कैलोट्रोपिक्स उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप मेरे डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, ओके, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आपको फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, देखो यार, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है कि फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स। किसी भी प्लांट के अंदर, जैसे कि नीम का प्लांट है, अब उस नीम का प्लांट हो गया, तुलसी का हो गया, अरे कितने सारे प्लांट हैं यार। मैं अगर मतलब सपोज करो, अगर मैं सारे प्लांट्स का नाम लेने लगूँ ना तो क्या हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा होने के बाद भी मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर अगला लेना पड़ेगा। अरे इतने सारे प्लांट हैं यार, कमी थोड़ी है प्लांट्स के आपके पास, ओके। तो आपके पास क्या हो गया, फाइटोकेमिकल्स की स्टडी कर रहे हो, सिंपल इसको अपन फाइटोकेमिस्ट्री कह देते हैं। तो मुझे लगता है आपको फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको इसका रिलेशन कीमोटैक्सोनॉमी के साथ समझ में आ गया होगा, आपको एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया है, ओके। यही तो कहा था मैंने आपसे कि अपन इस टॉपिक के अंदर क्या बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलो देखो इस वीडियो लेक्चर को आप देख पा रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस करा था कि फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसका रिलेशन कीमोटैक्सोनॉमी के साथ कैसा है, और अपन ने ये भी देख लिया क्यों फाइटोकेमिकल्स फॉर्म होते हैं। आपको पता है ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये डिफेंस के फॉर्म में भी बन जाते हैं, जैसे कि इसमें है आपके पास, ओके। अच्छा, ये तो हो गया था केमिकल मेथोडोलॉजी। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल, कि किस तरह से प्लांट अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज करते हैं? बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके हाँ का। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने। क्या कहा आपने? बिल्कुल, केक्टस। केक्टस में आपको पता है कांटे होते हैं। अरे भाई, कोई भी जाएगी गाय खाने उसको, तो सबसे पहले मुंह फाड़ेगी ना, आ करेगी, जीभ आएगी, पता चले कांटों में जीभ चले गए, खाने से पहले उसका कल्याण हो गया गाय का या कोई भी केटल्स का, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, रोज हो गया, रोज मतलब गुलाब, ठीक है। फिर चले गए ना आप 14 फरवरी पे नहीं जाना, गुलाब पे आओ, गुलाब पे आप आ गए, गुलाब पे आप आ गए। आपको पता है गुलाब के अंदर होते हैं कांटे। अब कोई भी उसको क्यों नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं इसको खाने जाऊंगा, ये गुलाब की जगह मैं खुद लाल हो जाऊंगा। समझ गया ना बात को? ये चीज़ क्या थी आपके पास, मॉर्फोलॉजिकल चेंज के बारे में थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर जो मैंने नॉलेज दी थी आपको वो समझ में आ गई होगी, और बहुत सिंपल तरीके में दिए। देखो, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता, है ना। इससे ज़्यादा सिंपल आई थिंक मुझे भी ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो जाएगा सिंपल, इतना ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप क्या करें, अगर आपने नहीं कर रखा ना, देखो वो लाल बटन को सफ़ेद कर दो प्लीज़, और वो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दो, प्यास से हल्के से दबाना, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और एक और न्यूज़ है आपके लिए, अगर कोई भी डाउट हो ना आपके, कोई भी डाउट हो आपके बायोलॉजी में, क्या कर दो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा, मैं उनका सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा,
ओके, बाय बाय।